जुगाड़ हमारे यहाँ बहुत है। चलती है। वो तुम्हारा So, नेशनल वो हमारा नेशनल काम है, वो हमारा जो है ना एक नेशनल स्किल है। तो कहिए ना कि आपका नेशनल स्किल क्या है? नेशनल प्राइड है एक्चुअली, नेशनल जुगाड़ी काम है। एजुकेशनल लेवल के अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग, आप अपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर, स्कूल्स के लेवल के ऊपर आप टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को आगे लेकर आए। डेटा एंड प्राइवेसी आर दे गो हैंड इन हैंड, राइट। और इसके लिए एक्सट्रीमली ज़रूरी है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इस्टेब्लिश हों। हमारी जो ये रेस है ये बहुत देर से चली है, और अगर चली भी है तो ये तरह होती है ना, वो गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर उसमें झटके लगते हैं, फिर वो रुक जाती है। ह्यूमैनिटी हैज़ टू कोलैप्स। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो कहते थे ना कि जी आपको तैयार रहना है जंग के लिए। अब वो जंग सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग के अंदर जंग नहीं है, वो जंग जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर भी। हारून, फाइनेंस की एजुकेशन से लेकर टेक लीडरशिप तक यू हैव हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। आप एआई और डेटा को लेकर इंडस्ट्रीज को शेप कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वेयर डिड दिस होल थिंग स्टार्ट? टेक अस टू द स्टार्ट। Well, the start is, I mean, I've always tried to think where it all started, but I guess the start was when I moved here to Pakistan. So I'm basically an immigrant to Pakistan. Where did you move in from? India. From India? Yeah. आप अपने होशो हवास में इंडिया से मूव इन? Yeah. So I basically am a Kashmiri, Right. state of Jammu and Kashmir, Right. and moved to Pakistan in '92. In 92? In '92, yeah. Right. So I was born in India. So, you know, when there's a psyche, when you come from a different country and you're trying to stay and live in a different country, तो आपको एक तो वो आपकी ख्वाहिश होती है कि I have to do something because I am an alien in that ecosystem. Right. And आपने कुछ प्रूव भी करना है, आपने कुछ करके भी दिखाना है. So that zeal and that inner just to be better than others or to create your mark within that society, because linguistically मैं उर्दू नहीं उस तरह से लिख सकता था, पर हम बात तो उर्दू में करते थे. You could have fooled me. So आप उर्दू में तो बात हम करते थे, बट उर्दू लिखनी नहीं आती थी. इस्लामियात उस तरह से जो है उर्दू के अंदर लिखनी नहीं आती थी. पाक स्टडीज़ का इतना पता नहीं था. So, with that kind of a environment and ecosystem, you've got to do something extra to create your mark. Right. So, ये journey start वहाँ से हुआ. That, to create that mark, to create that image, to create that being different or doing something extra to make yourself better than others. वो अच्छा वो आपके अंदर तो होती है, लेकिन probably लोगों के लिए you are just somebody who's a studious person, जो पढ़ाकू है, पढ़ने का शौकीन है. लेकिन वो पढ़ने का शौकीन मैं कभी भी नहीं था. Right. वो एक मार्क क्रिएट साइकोलॉजिकली आई थॉट कि यार वो जो है ना एक मेरे अंदर था कि यार कुछ ना कुछ करना है ताकि कुछ बनना है यहाँ पे. Right. और उन बैरियर्स को ओवरकम करना है. तो उसमें ना आप हमेशा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं. Right. ठीक है, टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज यू वांट टू स्टैंड आउट. सो वो जो चीज़ थी ना, दैट लेड फॉर मी टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू वेंचर इनटू प्री मेडिकल. Right. माय डैड्स अ डॉक्टर, सो आपको पता है बाप डॉक्टर हो तो बड़ा बेटा जो है वो तो पहले ही एक ना एक तो प्रेशर उससे होता बनना है ही कि बनना डॉक्टर होता बनना है. तो उन्होंने कोशिश की कि यार मैं डॉक्टर बनूं. मैंने पहले प्री मेडिकल किया, बट बिकॉज ऑफ द नेशनैलिटी इश्यूज आई कुड नॉट गेट एन एडमिशन इन पाकिस्तान Right. in 96. Okay. Because I was still an Indian national in 96. I became a Pakistani national 97. So by that time आपको पता है वो एक साल रिपीट नहीं करना, वो नहीं करना. तो I ventured away from medicine or pre-medicine and then went into, अब कुछ था नहीं करने को लिए. आपको पता है जब प्री मेडिकल करता है हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम होती हैं. हाँ, वो फिर ऑब्वियसली उन्हें डॉक्टर ही बनना है, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे. तो टाइम फिर निकल गया अब सारा. ये ऑप्शन थी कि क्या किया जाए. बट सिंस आई स्टडीड इन एयरफोर्स कॉलेज, तो वो फ्लाइंग का शौक था, लेकिन वो आर्म्ड फोर्सेस थी. तो उसमें हम जा नहीं सकते थे बिकॉज आई वॉज एन इंडियन नेशनल. सो द ओनली अदर ऑल्टरनेट एट दैट टाइम वॉज कि यार ये CA कर लो. Right. तो उसके लिए आपको जो है ना प्री मेडिकल वो चलता था. आपने वो एग्ज़ाम क्लियर करना था और वो चलता था. सो वो जो चलना शुरू किया वहाँ से, तो जब आपने, अब वो एक डेस्परेशन थी कि कुछ करना है, तो CA स्टार्ट किया. उधर गए, अंदाज़ा हुआ कि यार दैट्स नॉट माई कप ऑफ केक. 2+2 वाला मैं बंदा नहीं हूँ. मैं 2+2 5, 2+2 22,
इस तरह की चीज़ का. तो then I ventured into management and I did my MBA. And then I did my MBA. टेक्नोलॉजी उस वक्त 90s लेट 90s के अंदर टेक्नोलॉजी एक शिफ्ट ले रही थी. कंप्यूटर्स का दौर था, चीज़ें शुरू होना हो गई थी. तो वहाँ से इंटरेस्ट भी था. तो while I was working for Deloitte, I realized कि computers में कुछ करना चाहिए. That was your first That was my proper first, job? yeah, Deloitte? first proper job. It was more of a training, but it was a 4 years job actually. Right. तो उसमें कंप्यूटर के साथ शगफ पैदा हुआ, कंप्यूटर्स के अंदर वेंचर हुआ. तो जब मेरी प्रॉपर जॉब हुई, ट्रेनिंग जॉब के बाद जो प्रॉपर जॉब हुई 2001 के अंदर, वो एक कंप्यूटर और शुड आई से एन आईटी कंपनी के अंदर हुई. That was IBM? No, that was another company called GulfNet. Right. So this was a very short stint of 9 months. Okay. But that's where I realized that I had a very strong business background and I knew technology, I knew IT, I knew software. So I had that perfect blend of a business analyst. Right. So I joined that company as a business analyst and they were developing an ERP software. So I was a business analyst, perfect, somebody who could understand technology, who could understand business and then create and transform the business processes into technology processes. तो वो जो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई, तो चूंकि पिछले 10 साल की एक स्ट्रगल थी टू बी समबडी, सो वो करते करते आपका एक नेचर का हिस्सा बन गया. Right. And you moved into technology and then I did never look back. So that was the technology stint that I did with GulfNet, Right. which created my foundation for technology. And since then, I've been working in technology companies. So And some of the biggest in the world, by the way. Like I mentioned earlier, आप yeah, IBM yeah, के yeah. साथ भी थे. But I was lucky. Telenor, IBM, right yes. now you're with Teradata, Yes, you're yes, heading yes. it in Pakistan, and I Yes. think globally भी आपका कुछ role है. Let's talk about all of that. But while you were growing up, तो ये जो cultural shift आपको महसूस हुआ, was it an actual real cultural shift या आपको पाकिस्तान का culture extension लगा, Indian culture की कोई similarities थी? There are a lot of similarities, of course, there are a lot of similarities. And since I came from Kashmir, तो from a Muslim-dominated society coming to another Muslim-dominated society, so उस तरह का cultural shift तो, of course, नहीं था. But of course, culture is not just about Islamic stuff. It's all about the way you interact, the education and all of that. वो मैंने बताया ना, वो शुरू में एक शौक तो था कि आपको उसमें अपने आप को इंटीग्रेट करना था. कोई जानने वाला नहीं था. अब मुझसे कोई कहता है ना कि यार हमारे यहाँ आपको पता है काम चलता है कनेक्शंस के थ्रू. हाँ, तो इनके socially आप थोड़ा सा I was isolated कर रहे थे. isolated socially Right, because right. I just have a couple of relatives here. That's it. Nobody anywhere, whether that's the judiciary or army or your आपका जो bureaucracy है या पुलिस है या कुछ, कहीं पे कोई भी नहीं था. Right. So आप एक बिल्कुल isolated individual who's and I say that it was a learning. It was and it shaped me to who I am. So वो जो IBM के अंदर जाना हुआ, अगेन ये सब मैं तो समझता हूँ कि ज़िंदगी का हर पहलू जो है ना वो है तो हुस्न इत्तेफाक. ठीक है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए चैलेंजिंग होता है. Right. लोग उसको बुरा कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, ये एक चैलेंज है. हम भी गुजरते हैं, अब IBM में आए, IBM से टेलेनॉर आया, टेराडेटा आया, हर चीज़ में एक नया शिफ्ट था, एक नया चैलेंज था, एक नया प्रॉब्लम्स थी. लेकिन ये ज़िंदगी का हुस्न है. You walk, when you walk a road, you'll find, at times the road is very plain, at times there's a stone, at times there's a ditch. That's how life is itself as well. So you got to, take it as it is and maneuver yourself and learn how to, not go into the ditch. Right. but bypass it. Stone है तो उसको उठा के साइड पे रख लो या उसके ऊपर से चले जाओ. तो ये आपका मंत्रा पूरी ज़िंदगी के लिए रहा है और it reflects in what you do as well. आप काफ़ी शौकीन भी हैं ट्रैवलिंग के and you have this बाइक्स का थ्रिल भी है आपके अंदर और बहुत आपकी पर्सनल चीज़ें भी काफ़ी हम डिस्कस करते हैं. But let's talk about technology and how you are influencing, as I said earlier, even policy making में भी आप काफ़ी एक्टिव हैं. पिछले साल आपकी मुलाकात हुई विद आवर मिनिस्टर ऑफ IT जो कि इस वक्त बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें लेकर सामने आ रही हैं और उनकी शी इज़ अ न्यूज़ मेकर एंड आपके साथ जो मीटिंग रही उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं. व्हाट हैपेंड देयर, कोई ऐसी इंसाइट है जो कि आप शेयर करें, मे बी समथिंग दैट वी कैन ऑल लुक फॉरवर्ड टू.
I think this was a refresher in the technology ministry after a while. Right. Because we hadn't seen somebody who's young, who's willing to do and make changes. So when I met Shaza, I would say I found that breath of freshness out there. And of course, she being new within the technology ecosystem in Pakistan, especially within the ministry itself, she was determined. That's what I found her. Right. और मैंने एक चीज़ सीखा है कि डिटर्मिनेशन जो है ना, वो आपको जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो करा देती है. बेशक आपको हर्डल्स कितने आए, वो आपको करा देती है. तो उसके साथ मुझे ये अच्छी चीज़ लगी कि शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड, शी वॉज पैशनेट अबाउट मेकिंग दैट चेंज. एंड द गुड पार्ट इज शी इज़ बिल्डिंग अ टीम अराउंड हर to help her achieve all of that. Right. So she hasn't done politics in it. She's done is professional लोगों को लेकर आना, professional positions create करना. अभी जिस तरह recently जो secretary साहब हैं Ministry of IT के, he's in the private sector. Right. So ये एक बहुत बड़ा step है in the right direction, that if you find a gap, you don't just go ahead with whatever you have, but rather than you go for whatever is best option available. So that's what she did. And उसके passion की वजह से we've been able to pass this bill, the Digital Pakistan bill. Yeah. So I think ये एक बहुत बड़ी achievement है, and that's purely because she's passionate, she has the zeal to do it, she's determined, and she has the support to do it as well. And I hope that with the initiatives that are being set up, we continue on this path for a while, rather than getting disrupted with the changes that we see within our political arena. Of course. वही वाली बात कि जिस तरह आपने कहा कि she seems like somebody who's not afraid to speak her mind, who understands the dynamics of the tech world and the requirements of our society and Pakistan in particular. और उसकी बेस पे जब वो कोई बात करती हैं तो उनकी बात में काफ़ी वजन होता है. And she's really gotten a lot of people excited about the future of IT in Pakistan. But ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिस तरीके से AI और टेक्नोलॉजी के अंदर लीप्स एंड बाउंड्स में जो प्रोग्रेस हो रही है, हर 6 महीने में चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो रही हैं, राइट, ग्लोबल स्केल के ऊपर. डू यू थिंक पाकिस्तान की जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है, उसका पेस, इज इट कीपिंग अप विद द प्रोग्रेस, और आर देयर गैप्स दैट स्टिल नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड फिल्ड, या आर वी ऑन द राइट ट्रैक एटलीस्ट मैनेजमेंट साइड के ऊपर? मैं अभी ना इसका एक आपको टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत पॉलिटिकल बन चुकी है अभी, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉट. So we are far behind in that pace, or in that race, I would rather say. हमारी पेस जो है वो भी उतनी नहीं है जितनी दुनिया की है, और दूसरा हमारी जो रेस थी हम उसमें बहुत लेट स्टार्ट किए हैं. I told you when I shifted to my career into computing and technology was in the late 90s or early 2000s. That's when the world was also moving. Absolutely. और जब मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, मैं देखें, एक है जो फ्रंट रनर्स है, वो आपका एक अलग ही दुनिया है. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी दुनिया की बात कर रहा हूँ. Other than the US or Japan, which are technologically very very advanced, मैं बात कर रहा हूँ the rest of the world. Right. हम उस rest of the world के साथ हमने वो रेस इनिशिएट ही नहीं की in the 2000s. हमारी जो ये रेस है ये बहुत देर से चली है, और अगर चली भी है तो ये जिस तरह होती है ना, वो गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर उसमें झटके लगते हैं, फिर वो रुक जाती है, फिर मैकेनिक आता है, ठीक करता है, फिर चल पड़ती है, लेकिन फिर रुक जाती है. तो हमारे साथ वो वाला मसला रहा है. तो उसमें क्या हुआ कि वो जो दुनिया है बाकी, वो बहुत आगे हमसे निकल गई है. लेकिन द गुड थिंग इज नाउ दैट वीव सीन प्रोग्रेस. राइट. एंड व्हेन यू सी प्रोग्रेस, देन यू गेट दैट होप कि नहीं यार, ये आगे की तरफ चीज चलेगी. Things are moving in the right direction. Things are moving in the right direction. There are a few challenges that exist, and if those challenges are addressed, I personally think that we should be able to achieve a pace which is decent enough. Right. It may not be. It will be very idealistic for me to say, "Ki ji, we will leapfrog into that future."
which is not possible. आई थिंक वो नहीं ऐसी हो कोई सकेगा। delusion हमें से किसी को है भी हाँ, नहीं। नहीं बड़ी बातें होती है जी। मैं जिन ग्रुप्स के अंदर हूँ वहाँ पे Right. ये एक्सपेक्टेशन है कि जी हम जो है ना एकदम से एआई के ऊपर आ जाएं, वो दरमियान का जो रास्ता है ना, वो जो जर्नी है, Right. उस जर्नी को स्किप करें जी। वी लीप फ्रॉग इनटू द फ्यूचर एंड वी जस्ट cope up with that. But we need to understand that whether it's life, whether it is individuals, whether it is experiences, whether it is the country, जो जर्नी है ना, everybody has to take that journey. Right. वो स्लो हो या तेज हो, ठीक है, वो जर्नी लेनी ही लेनी है। तो जिन्होंने से फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में जिन्होंने पिछले 10 साल में प्रोग्रेस की, हम शायद अब वो 3 साल में कर सकते हैं या 5 साल में कर सकते हैं वो प्रोग्रेस। लेकिन वो स्टेप्स हमने करने हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एकदम से एआई की चीज़ों के ऊपर बात करूं लेकिन मेरे पास नीचे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। Fair enough. सो मुझे उसके लिए पहले वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, डिजिटल प्रोसेसेस बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है और उसमें मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है और फिर एआई की आई एडॉप्शन थिंक के ऊपर बात कैपेसिटी करने की। बिल्डिंग, आपका जो ह्यूमन कैपिटल है इसकी भी करने की जरूरत है। Do you Exactly. think सही हाँ, मैसेज हाँ, दिए of जा course. रहे हैं ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करने के लिए, या लैपटॉप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, डू यू थिंक ये काफी हैं? देखिए, ऑल ऑफ दीज आर इसको हम कहते हैं ना स्टेरॉइड्स दैट आर इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम। Right. आर दे गुड और बैड? आई नेवर से दे आर बैड। द कुछ रीजन तो इज benefit है ही। कुछ तो बेनिफिट है ना, But might not be the one that you desire, but सो लेकिन हमें साथ साथ ये भी करने की ज़रूरत है कि टारगेटेड अप्रोच को लेकर चलना की ज़रूरत, फोकस्ड अप्रोच। अब मैं जिस तरह से बात करूं कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके अंदर आज जब टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को देखते हैं तो हमें ये भी देखना है कि यार हम शायद वो वाली पेस अडॉप्ट नहीं कर सकते जो कि एक इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट फुली थ्राइविंग इकोनॉमी कर सकती है। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है Right. कि यार ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। आई कांट स्पेंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन एआई एडवांसमेंट when my economy doesn't give me that leverage. But what I need to do, that's the real question. ये जो हम क्रिटिसाइज करते हैं ये नहीं हो सकता वो नहीं, लेकिन हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि आप एजुकेशनल लेवल के ऊपर अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करें। राइट। आप अपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर, स्कूल्स के लेवल के ऊपर आप टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को आगे लेकर स्टेम बहुत जरूरी STEM है। बहुत अभी जरूरी ये है। कॉन्सेप्ट अभी नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और आई थिंक इट्स इन द राइट डायरेक्शन। काफ़ी बच्चे मैं जानता हूँ जो कि स्टेम के अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं डेटा के बारे में। Is data and privacy and how data is, utilized, मेरा और आपका data, is this a Western concept and should only the Westerners be worried about their privacy and data, या ये हमारे पाकिस्तानी होने के हवाले से भी हमारे लिए भी चीज़ पर्टेन करती है कि we should be aware कि हमारे डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है इसको जानना, या ये सिर्फ पॉलिसी मेकर्स या कॉरपोरेशंस के लिए है? देखिए, every human being has a right to their privacy. Right. You agree to that, right? I do, yes. हाँ. But I'll tell you why I brought this question up. Help me understand. मैं बताता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि ब्लाइंडली हर चीज़ में ना मोबाइल पे तस्वीरें भी लेते हैं, चीज़ें भी भेज रहे होते हैं। They don't, मैं लोअर स्ट्राटा की बात कर रहा हूँ। उनसे कभी अगर जिक्र किया जाए, कभी डिस्कशन में किसी बात निकल है कि यार तुम्हारा डेटा जो है ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी प्राइवेसी इस चीज़ से मुतासर होती है, इसको मत इनेबल करो। कहते यार हमने क्या करना है, हमारा कौन सा डेटा है जी, हमारे डेटा से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। एक जनरल परसेप्शन जो है, नोबडी केयर्स कि गूगल फ़ोन पे पिक्चर जो ली जा रही है वो गूगल की प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, या आप कोई SMS टाइप कर रहे हैं तो वो एक्चुअली एप्पल का है, गूगल का है, यू आर जस्ट यूजिंग एज अ मीडियम। I get your point. I get your point. Understanding भी नहीं है, और people aren't even worried about it. I get your should point. be worry about it. Yes, we should be absolutely worried about it. The reason being, if your identity gets stolen, it can be used for anything. Right. Isn't that important? It is. Now, an individual not worrying about it is because of the lack of understanding. That's what I'm saying. Understanding नहीं वो है, और build understanding करने की कोशिश भी नहीं की जा रही, by the way. वो क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि उसके बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा हैं। वो जो अकाउंटों में पैसे निकलते हैं, हाँ। वो भी इसी वजह से है कि आपकी जो थंब प्रिंट्स हैं,
आपके जो सिग्नेचर्स हैं, आपके जो पास कोड्स हैं, आपके जो बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, आपकी जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं, आपके जो आइडेंटिटी कार्ड के नंबर्स हैं, एड्रेसेस हैं, मदर मेडन नेम्स हैं, ये वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो कि सिक्योर अगर आप नहीं करेंगे, आपकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ईजीली मैनिपुलेट हो सकती है। राइट। और अच्छा, इसमें होता ये है कि हमारी अगर से 25 करोड़ की आवाम है तो इसमें 25 के 25 करोड़ डायरेक्टली शायद इम्पैक्ट ना हो, लेकिन उनमें से अगर 25 भी इम्पैक्ट हो गए, द हैवक दैट दे कैन क्रिएट। राइट। हाउ मेनी पीपल वर इन्वॉल्वड इन 9/11? A dozen, 2 dozen people जो Probably, जहाज yes. में जो भी हाँ, हुआ, हाँ. it shook the entire world. Yes. Now, even today it is being challenged, वो थे कि नहीं थे, वो थे कि कौन थे, क्योंकि आइडेंटिटी का ताल्लुक है ना। अब वो आइडेंटिटी कैसे मास्क की जाती है, क्या की जाती है। सो अगर वो आइडेंटिटी सिक्योर हो तो फिर आपको ये सारे चैलेंजेस नहीं होते। सो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। और आज के दौर के अंदर मुझ और आप जैसे बंदे के लिए, जहाँ पे हमारा लाइफ की जो पेस है वो इतनी फास्ट हो गई है कि वी नॉर्मली डू अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन आवर फोन्स, इफ यू आर नॉट एबल टू सिक्योर आवर डेटा and are not able to ensure the privacy of what we are doing or ensure that privacy, we will be, badly exposed, and which could lead to either harm to ourselves, harm to our families, of course, harm to our business, harm to the financial aspect of me being what I do. So data and privacy they go hand in hand. Right. और इसके लिए extremely ज़रूरी है कि regulatory frameworks establish हों। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इन पाकिस्तान उस तरह के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं है। आई थिंक प्रायोरिटीज में नहीं आ रहे वो, प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे कि उसके अगेंस्ट देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच अच्छा ऐसा नहीं है कि, अच्छा मेरा अपना ये पर्सनल ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, समझ है बट प्रायोरिटाइज नहीं किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया। अच्छा मेरा अपना एक अगर कंट्रोवर्शियल बात है, बट मैं ये समझता हूँ कि जानबूझ के प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इसके बेनिफिशियरीज ही वही है। ऑफ कोर्स इसके बेनिफिशियरीज ही आपकी जो एलीट है वो इसके बेनिफिशियरीज हैं। सो व्हाई वुड दे प्रायोरिटाइज दिस? इससे आपने देखा होगा ना, लीक्स, बहुत सारी लीक्स हमारे यहाँ आती हैं, कभी ऑडियो लीक आती है, कभी वीडियो लीक आती है, ठीक है, कभी बैंक की ट्रांजैक्शन लीक्स आ जाती हैं, ठीक है ना। सो ये वो चीज़ें हैं जिससे बहुत से लोग बेनिफिट कर रहे हैं, और जो लोग बेनिफिट नहीं कर रहे हैं वो हम जैसे शायद आम लोग होंगे जिनको अभी बेनिफिट नहीं है। जाहिर बात है, वी ट्राई नॉट टू स्टील एनीबॉडीज आइडेंटिटी, बट दैट्स द होल पॉइंट, वन पर्सन कैन डू दैट। अच्छा, ये तो होगा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। राइट। हम इस वक्त एक कनेक्टेड वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन फोकसिंग अ लॉट ऑन जी एक्सपोर्ट्स। अच्छा, एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट आपकी सर्विस होती है, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। राइट। तो जो आपकी सर्विस एक्सपोर्ट होती है या आपकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, वो बाहर के लोगों को होती है। उन लोगों के लिए प्राइवेसी एक बहुत की एलिमेंट है। राइट। तो अगर आपके पास प्राइवेसी लॉज इफेक्टिव नहीं है, तो वो आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है। राइट। तो उसको हमें केटर करने के लिए उसको प्राइवेसी लॉज बनाने पड़ेंगे, जरूरी है, और कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी बहुत जरूरी है। उस पर कोई काम हो रहा है? देखिए, काम तो बड़े अरसे से हो रहा है हमारे यहाँ, हर चीज़ पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। मगर हो रहा है हो रहा है वो पाकिस्तान स्पीड पे काम हो रहा है, वो पाकिस्तान स्पीड पे काम हो रहा है, वो क्लोज होने को नहीं आ रहा है। राइट। और इसी की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने डेवलपमेंट सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर नहीं खोल रहे, बिकॉज आपके पास देखिए प्राइवेसी एक चीज़ हो गई, डेटा प्रोटेक्शन लॉज एक चीज़ हो गई, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो होना ज़रूरी है। सो वो लोग पाकिस्तान के अंदर इसीलिए अपने डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं खोल सकते क्योंकि उनको डर है इन सब चीज़ों से कि कल को कोई लिटिगेशन हो गई। देखिए, इट टेक्स वन पर्सन टू पुट द एंटायर कंपनी इन जेपडी, and there is no law to secure the investor against that one weak link. Right. So, and अच्छा होता क्या, ये लॉज होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि ये लॉ की वजह से मुझे पैसे मिल जाएंगे या मुझे कॉम्पनसेशन मिल जाएगी या उस कल्प्रिट को पकड़ा जाएगा या द वन हु इज डूइंग दिस। एस्पियोनाज तो नहीं है कहीं पे, अगर एस्पियोनाज है तो किसने कराया है। लेकिन जब ये लॉज ही नहीं होते तो ये सब चीज़ें फिर डाइल्यूट हो जाती हैं। सो द कंपनीज वुड बी very skeptical in working in Pakistan with Pakistanis at the moment. Not Pakistanis, but in Pakistan.
हाँ विद इन पाकिस्तान, Within क्योंकि यहाँ से Pakistan, हमारा टैलेंट yes. एक्सपोर्ट तो बहुत सारा हो रहा है Yeah. और हमारे लोग बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रेन ड्रेन है वो यही है कि फिर वो कहते हैं कि इथे आओ, वी लव यू, वी लाइक योर वर्क, वी लाइक योर कॉम्पिटेंस, सो कम ओवर, वर्क फॉर अस, बट वी विल नॉट गोना गिव वर्क इन पाकिस्तान. बट आपकी की जो करंट जो position है at Teradata, can you just tell me about that, because you're dealing with the rest of the world as well, not just Yeah. Pakistan, so how does that come about? So so I have just had a recent shift in my role. I'm now heading the AI solutions organization in Teradata, Right. which builds enterprise AI solutions Okay. for companies worldwide. So it's a new organization. It's a shift because we are normally Teradata is a platform company. Right. We provided databases, we provide a platform, an analytics platform, AI platform, जिसके ऊपर आप सब कुछ कर सकते हैं. Right. So अब हम venture कर रहे हैं into those solution area as well. Okay. कि we'll build AI solutions on our platform using our technologies, our platform technologies, as well as open source technologies. You know, AI की आप ये जितने भी आपके ओपन AI है या Gemini है, इनके साथ भी हम integrations develop कर रहे हैं. So वो जो organization है उसको I head now. Wonderful. Yeah. We work with multiple customers globally. I may not be able to talk about individual Talk much about about enough. individual Fair customers enough. because Fair enough. But we don't have technology that you develop, Yeah. and how maybe we can have that included in our cricket games one day. I don't know. So it is being used. It In our cricket as well. Eagle eye and all that stuff. Yeah. So all of that is basically projections. Right. You know, you use data, you kind of make projections, you see you take into consideration the multiple elements and variables in order to determine where, for example, in cricket, the ball is going to land and then yes. pitch in. हाँ. So अब ये variables क्या हैं? ये variables आपके, for example, the speed with which the individual is running, the speed with which his arm or her arm is coming in, wind भी है, bounce कितनी देर पे है, जिस तरह से उसने बॉल को पकड़ा है और वो बॉल को उसने रिलीज किया है वो. Right. फिर पिच itself पिछले से फॉर एग्जांपल द लास्ट 50 बॉल्स उस पिच के ऊपर बाउंस वहां पड़ने के बाद किधर बॉल गई है, कितनी उछली है, ये भी उसका वेरिएबल है. विंड उसका एक वेरिएबल है. ठीक है. सो बॉल जो गिरी है वो किस एंगल पे गिरी है, वो उसका एक वेरिएबल है. सो अब इन सब चीज़ों इन सारे अब ये मैं आपको कुछ वेरिएबल्स बता रहा हूँ. फिर उसके बाद कितना डाउन द पिच है, बैट्समैन कहाँ खड़ा हुआ है, उसका बैट किस तरह से, उसका एंगल किस तरफ है, क्या चांसेस हैं टच होने के. सो ऑल ऑफ दोज वेरिएबल्स गेट इनटू कंसिडरेशन टू डिटरमिन दी where the ball may hit the stumps or not. predict करने के लिए काम है. So it's all predictive analytics. But is it replacing human beings in human perspective on the whole game? You see, नहीं, ऐसा खतरा नहीं है. There are certain things which are rule based. So their AI is simply taking over. Right. ठीक है. And then there are certain things where AI is augmenting humans. ठीक है. जहाँ पे judgment का element आ जाता है. हाँ. अब ये जो हम पहले कहते थे ना, अंपायर ने जज किया उसको, अंपायर अपनी लिमिटेड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से उसको जज करता था और इतने सारे वेरिएबल्स को वो शायद देख भी नहीं सकता था. उसके पास इतनी प्रोसेसिंग की जरूरत भी नहीं होती थी. ठीक है. सो जब आपको पैड को बॉल लगती थी तो उसके बाद बॉल रुक जाती थी. तो अब उसको नहीं पता, अब ये उसका जहन बता रहा था कि यार ये जाके लगेगी. वो इसकी एक्सपर्टीज थी, बीच में लोग बुरी डिसीजन कर देते थे, लेकिन उसके अंदर बायस भी होता था. अगर मुझे याद पड़ता है बैक इन द डेज व्हेन द अंपायर्स coming in Pakistan, they used to have Pakistani umpires. Yeah. So a Pakistani umpire would definitely have a tilt towards a Pakistani players because his country is playing there. So वो जहाँ पे ना 50-50 होता था वो कहता था not out. Right. So benefit of the doubt हमेशा benefit of doubt जो था. अच्छा, that was the, personally speaking, that was the essence of the game. Exactly. That's my point as well. But with the increase in competitiveness, that essence and that bias has to be eliminated. ठीक है. और ये एक नेचुरल ऑर्डर है कि जी बॉल ने गिरना है, लगना है, इसमें प्लस या माइनस है. सो ऐसे केसेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूटिलाइज्ड एंड इट प्लेज अ की रोल. एंड तो इन चीज़ों के अंदर इट विल टेक ओवर. ठीक है. मसलन मैंने कोई चीज़ खरीदी, उसके बाद मुझे जो है इनवॉइस आई,
अब मैंने ये चेक करना है कि इनवॉइस के अगेंस्ट रिसीविंग हो गई है, मेरे पास एक्स्ट्रा तो नहीं मंगा लिया मैंने। ये जो नॉर्मल स्टैंडर्ड चेक्स है ये पहले ह्यूमन बींग्स किया करते हाँ, थे। हाँ. अब ये वी हैव सॉल्यूशंस वेयर ऑल ऑफ दिस इज डन अंडर द AI Automated हो रहा है सारा। और ये ऑटोमेशन हो गई है इसकी। और वो भी ये भी देख लेता है कि यार जो सिग्नेचर्स थे वो मैच करते हैं नहीं करते हैं। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट जस्ट ऑटोमेशन, Exactly. इट्स अबाउट not डिसीजन yes, मेकिंग टेकिंग इनटू absolutely, कंसिडरेशन। absolutely, सो absolutely. वो जो डिसीजन मेकिंग है वो अब चली गई है इस पे। लेकिन जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कोर्ट केस है, ठीक है, जहां पे जजमेंट आ रही है कि यार मैंने कहीं रहम का एलिमेंट भी बीच में लेकर आना है, माफी का एलिमेंट भी लेकर आना है, जहां पे मैं कहूंगा नहीं यार लेट मी आस्क मोर क्वेश्चंस, Right. ठीक है, टू डिटरमिन वेदर और डिग डीप इनटू इट। ऑन द सरफेस ऑफ इट इज वेरी मच सिंपल, एविडेंस Numbers ये है और ये हाँ, है, evidence तो ये बता रहा है, ये but बता रहा है तो इसके सिंपल पीछे है, कोई reason को ढूंढने की कोशिश की जाए। और अगर कोई रीजन ऐसा Yeah. भी है कि यार ये बंदा गरीब था और उसने चोरी कर दी, सो AI इस चीज को डिटरमिन नहीं कर नहीं सकता है, करेगा। ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर के सामने स्कैन्स आया, सब कुछ आया, उन्होंने कहा कि जी इसको तो कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर है, ये तो स्कैन भी बता सकता है, टेस्ट भी बता सकते हैं, Right. ब्लड कल्चर भी बता सकता है। लेकिन फिर ये जज करना कि नहीं यार मैं अल्लाह का नाम लेकर इसको ये दवाई देता हूं, हो सकता है अल्लाह शिफा दे दे इसको। सो ये जो जजमेंट है ये प्योरली आपकी ह्यूमन जजमेंट है, ठीक है। इसको AI रिप्लेस नहीं कर सकता, एटलीस्ट अभी तक मेरा ख्याल है कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन चीज़ों को भी, ये जो इमोशन का एलिमेंट है उसको अभी वो केटर नहीं कर सकता। I think अभी we are far from it. अभी we are safe. I think उस देखिए level वी पे आर पहुंचने में बहुत time चाहिए. ओवरऑल एज अ कंट्री वी आर ओवरऑल फार फ्रॉम एवरीथिंग। नहीं, but globally हम जहाँ पे हैं AI development में, दिस इज बीइंग कंसिडर्ड। sentient AI में बहुत टाइम है अभी. अभी है, हाँ. हाँ अभी टाइम है उसमें। अभी हम रूल्स और लर्निंग बेस्ड AI पे काम जो चल जी, रहा है ऐसा उसी के ही ऊपर है. बट यहाँ पे अपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि ह्यूमन बायस कई बार डिसीजंस को इफेक्ट करता है. AI बायस भी तो बहुत इफेक्ट कर रहा है चीजों को. ऐसा ही राइट है। नाउ ग्लोबली आप देखें, आपके जो सोशल मीडिया आप स्टैंडर्ड्स बात अब करते हैं, आप सेक्युलर एथिक्स लेकर चल रहे हैं हर तरफ. राइट, पर्सनल बिलीफ सिस्टम जो हैं आपके वो अप्लाई नहीं करते बहुत सारी चीज़ों में. तो डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट और बी प्रिपेयर्ड फॉर कि हम अपने पर्सनल बिलीफ सिस्टम को एक सेक्युलर एथिक्स सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, या होगा भी कि नहीं होगा? What is going to happen here? I think you've brought up one of the most critical talking elements around AI right now. Yeah. Is because AI बनता कैसे है? ट्रेनिंग से। आप ठीक है डेटा ना? देते हैं, डेटा को आप उसको That's ट्रेन it. कर रहे हाँ. होते हैं, वो आपसे ही लर्न कर रहा होता है और आपसे ही सीख रहा होता है। तो जिस तरह का आप उसको सिखाएंगे वो उस तरह का बिल्कुल. सीखेगा। सो और हम उसी से हेल्प मांग रहे हैं काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो ये किन कामों में इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि ये किन कामों के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए जहां पे हमें इसको यूज करना चाहिए, और किन कामों में इसकी हमें मदद तो जरूर लेनी चाहिए, बट डिसीजन मेकिंग ह्यूमन होनी चाहिए। और वो जो इसीलिए वो जब ऑगमेंटेड एलिमेंट की बात या ऑगमेंटेड AI की बात कर रहे होते हैं, वो इसीलिए कह रहे होते हैं कि यार वो जो बायस AI के अंदर है वो उसका काउंटर हमारा ह्यूमन एलिमेंट आएगा बीच में। Right. ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं। AI generates a lot of text. You know, earlier we used to read books to find what it is all about. You know, whether it's a question, And to understand the nature of things, we used to read books. Absolutely. or read articles, or read newspapers. So a lot of consumption of a lot of information Over a period of time. over a period of time. Not instantaneously. ठीक है, yes. तो उसमें जो लर्निंग का जो कर्व था वो थोड़ा लंबा तो जरूर था, लेकिन उसमें जो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन आप ले रहे थे वो ज्यादा थी, वो ह्यूमन कैपेसिटी के साथ कैपेसिटी के ठीक साथ था. अच्छा, अब क्या हुआ कि उसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई, गूगल आया, सो जब आप गूगल पे सर्च मारते थे किसी चीज़ के लिए तो आपको मल्टीपल पेजेस ऑफ दो सर्चेस और रिजल्ट्स आपको मिलते थे। बिल्कुल ठीक. तो आपको उसमें मुख्तलिफ पेजेस पे जाकर उन मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ते थे, तो आपके पास एक वैरीड व्यू आता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आप जाकर सर्च मारते हैं कि मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, तो वो आपको जो एक सिंगुलर आंसर देता है, सिंगुलर आंसर, आप उसको मान लेते हैं. Yeah, true. which means that it is dangerous.
Absolutely. जिस Because बंदे ने it's- वो आंसर प्रोग्राम किया है, जिसने वो आंसर प्रोग्राम किया है, he is controlling your अब मैं entire आपको mindset. एग्जैक्टली अब मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। मैं So scary. कुछ कुरान के हवाले से, किसी एक वाक्य के हवाले से, तो मैं और मेरा दोस्त था, हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि यार ये जो चीज़ है ये कोई 7 मरतबा कुरान के अंदर मेंशन हुई है। तो मैंने कहा 7 दफ़ा हुई है, मेरा ख्याल है 4 दफ़ा हुई है। कहता नहीं नहीं ये 7 दफ़ा हुई है। तो मैंने कहा चैट जीपीटी, एग्जैक्टली। सो आई सेड लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट। तो जब मैंने चैट जीपीटी बताया तो चैट जीपीटी ने 5 बताए, ठीक है। तो फिर इसने कहा कि यार, जब इसने लिंक्स को देखा, इसने कहा यार इसमें ये सूरह हुजरात का रेफरेंस नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको डाला, मैंने प्रॉम्प्ट किया कि इज देयर अ रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इन सूरह हुजरात, एंड इट गोज लाइक आई एम सॉरी, यू आर राइट, देयर इज, एंड आई मिस्ड इट आउट, सो नाउ हियर इज द अपडेटेड लिस्ट। अच्छा, मैंने कहा चलो इसका मतलब है कि इसने लर्न कर लिया है, अब इसको समझ में आ गई है, वो ठीक जवाब देगा। अब वो ठीक जवाब देगा। मैंने फिर उसको सवाल किया, उसने फिर वो गलत जवाब दिया। ठीक है। Were you using like a non-paid free Non-paid, account? क्योंकि paid account जो है उसमें वो ज़्यादा बेहतर हो retains सकता है। information apparently. आई डोंट नो, Apparently it बट does. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ कौन पेड यूज करते हैं, ज्यादातर बहुत कम लोग करते हैं जिन्होंने corporate करते account हैं। लिए बाकी नॉर्मली हाँ, तो आम सारे फ्री करते हैं। free account. हम तो फ्रीवेयर वाले लोग हैं हम सारे। तो DeepSeek वाले हो गए भाई, हमने तो ChatGPT भी छोड़ दिया। So the point I'm trying to make here is that it is dangerous and we need to see where to use it. And it can be done 2 ways. One, through bringing in laws and regulations as to what products and services that we sell in Pakistan Right. can be AI based. Right. Okay. Number 2, there needs to be a heavy investment in our awareness around the pitfalls of AI and the benefits of AI as well. So ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेगुलेशन को ले आएं और कह दें जी मैं तो रेगुलेशन ले आया हूं, हमारी अब जिम्मेदारी तो खत्म हो गई है, हमारा आप पे- खत्म हो आप गया। पे संभाल लो नहीं, उसे। so it has to be both. हाँ. It has to be regulation, it has to be awareness, it has to be education. ठीक है। और फिर strong action against those who violate these things. Yeah. ठीक है। Now it is imperative that if we don't do this, we are going to a big pitfall. Why? Because these things can change narratives, Of course. can change and impact beliefs. ठीक है। So अब ये जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है कि वो इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने माशरे को, अपने मुल्क को, अपने बिलीफ सिस्टम को सिक्योर करने के लिए कुछ एक्शंस लें। हाँ, बट हुकूमत का कहना ये होता है यूजली इन चीज़ों के ऊपर कि हम अभी और माशी मुश्किलात, सोशल इश्यूज, हम इकोनॉमिक लेकिन ये दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्रायोरिटी, दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्रायोरिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज देयर सर्वाइवल एज वेल, एंड इट इज सर्वाइवल ऑफ देयर किड्स एज वेल। ऐसा नहीं है हाँ, कि अगर इसको ऐसे समझा जाए तो दूरस्थ ये तरीके से देखा जाए हाँ, तो दे शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गोइंग टू it इम्पैक्ट is देयर going- ओन फ्यूचर जनरेशंस। सो या इट इज एब्सोल्युटली ये उनके ऊपर भी है और मुल्क के ऊपर भी है। देखिए मैं ये कहूँ कि जी यार इसमें ना मेरी 5% स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी सिर्फ इम्पैक्ट हो रही है, अच्छा खैर है। यार ये खैर है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एंटायर सोसाइटी की, फ्यूचर ऑफ योर कंट्री कंट्री, ऑफ योर जनरेशंस। एब्सोल्युटली। सो इसकी जो इसको जो कहते हैं ना वो हंगामी बुनियादों के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसकी जो नौयत है वो उस तरह की है कि हंगामी बुनियादों पे एक्शन लेने की हाँ, ज़रूरत बट वही कि हमारी प्रायोरिटी फिलहाल भी अभी आई थिंक वही है कि एटलीस्ट हमने साइबर क्राइम्स पे कुछ एक्शन लेने शुरू किए हैं, मिस इन्फॉर्मेशन पे एक्शन लेने शुरू किए हैं, डीप फेक्स पे लेने शुरू किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पिछले कुछ सालों में हमारे माशरे, हमारे सोसाइटी में पेनिट्रेट कर गई हैं, और जिससे डायरेक्टली लोग जब थ्रेटन होते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। आई थिंक कोई थ्रेट नहीं आया डायरेक्टली। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आई थिंक दैट्स अ मिसकंसेप्शन। राइट। डीप फेक बाय प्रोडक्ट ऑफ हाउ टू इफेक्टिवली यूज AI प्रोडक्ट्स। या ठीक है ना। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन easily manipulatable with the use of AI. They're all interconnected. It's happening around us. So Absolutely. it is all Yeah, interconnected. Yeah. Right. You can't say कि जी मैं cyber security, if your laws do not cater for AI infiltration and its management, your cyber security may not be effective. Right. Because this
the hackers, the breachers, they basically rely on these advanced technology नहीं, tools. हमारी टेक्नोलॉजी रिएक्टिव है. We're not. I don't think हम लोग prepared हैं to like prevent stuff. We usually react to certain things that happen. Like पिछले साल सुना था कि जी एक बैंक है हमारा, इस्लामिक बैंक का डेटा लीक हो गया. Then they started working on the parameters कि उसके बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर कैसे secure किया देखिए, मैं आपको इसीलिए कहता हूँ ना कि ये हुकूमतों का काम ये होता है, रेगुलेशंस बनाना, प्रोएक्टिवली चीज़ों को देखना. Right. और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको रिएक्टिव भी देखना पड़ता है. मगर वो यहाँ बाज़ पे अक्सर औक़ात reactive है, होता बट यहाँ पे हमारा रिएक्टिव अप्रोच यही है तो. जो प्रेडिक्ट फोकस करके है. हम फ्यूचर के लिए अपने आप को अभी से फ्यूचर प्रूफ नहीं कर रहे. क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना. यही तो. हमारी प्रायोरिटी हम किसकी फायर प्रायोरिटी होनी चाहिए एग्जैक्टली? अवाम की जिम्मेदारी को बनती है या सिर्फ इदारों की है या जनरल? देखिए, ये दोनों की है. लुक आफ्टर ऑल ऑफ दिस? बाशऊर अवाम हाँ. आपको पुश करती है हुकूमतों को इन चीज़ों पे फोकस करने के लिए. और स्टेबल हुकूमत, मैं नहीं कह रहा कि वो किस तरह की हुकूमत है, बट स्टेबल हुकूमत पुश करती है अपनी लेजिस्लेटर्स को कि वो इसके ऊपर काम करें और लेजिस्लेशन लेकर आए. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. दोनों तरफ से पुल एंड पुश का मैकेनिज्म चलता है. लेकिन अवाम को अभी उस लेवल ऑफ अवेयरनेस का आइडिया नहीं है. और अगर है भी तो फॉर सम ऑड रीजन दे आर नॉट पुशिंग फॉर दिस. यही मैंने जो शुरू में बात की ना, बिकॉज़ दे बेनिफिटिंग फ्रॉम इट एज वेल. अब देखिए, आप मुझे ये कहते हैं कि जी मैं स्मगलिंग को नहीं रोकना चाहता, मेरी प्रायोरिटी नहीं है अभी स्मगलिंग. और हुआ क्या कि आपकी जो अवाम है वो सारी स्मगलिंग के ऊपर लग गई. क्योंकि स्मगलिंग से तो एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट ही पहुंचता है ना. इंडिविजुअल को तो बेनिफिट पहुंचता है, नुकसान तो इकोसिस्टम को हो रहा है, नुकसान तो नेशनल को हो रहा है. ठीक है, छुपा के ले आनी है. ठीक है. सो कल को वो जो आपकी सारी की सारी सोसाइटी है वो ये कहना शुरू कर दे कि यार व्हाई आर यू बैनिंग स्मगलिंग, ये तो हलाल है स्मगलिंग. जो कि आजकल बाय द वे ये नैरेटिव भी चलना शुरू हो गया है. डिबेट हो रही ये है. भी डिबेट हो रही है कि जी ये गलत काम है लेकिन हराम नहीं है. अच्छा, ठीक है. सो तो क्या है वो जी, and I know for sure there have been cases whereby a particular sector of a society or a location, let me put it this way, when they wanted to ban smuggling and implicate the people responsible for smuggling, there was a huge political interference कि जी ऐसा ना करें क्योंकि उनका तो लाइवलीहुड ही ये है. अगर उनका लाइवलीहुड ये ना रहा तो वो क्या करेंगे? रोटी कैसे खाएंगे? तो सानू वोट कौन देगा? ठीक है. और ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि ये नेचुरल चीज़ है. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये हुकूमतों का काम है, ये सरबराहान का काम है. एंड दैट इज़ वाई व्हेन वी टॉक अबाउट विजनरी लीडर्स, वी टॉक अबाउट पीपल हु थिंक फॉर देयर पीपल, not based on what happened in the past, but what can happen in the future, and how do I make ourselves ready for it. जरा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हमने उसको बड़े गलत तरीके से ले लिया है, लेकिन जो कहते थे ना कि जी आपको तैयार रहना है जंग के लिए. अब वो जंग सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग के अंदर जंग नहीं है. वो जंग जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर भी, मामलात के अंदर भी आपने अपने आप को रेडी रखना है, नॉलेजेबल रखना है, एजुकेटेड रखना है, फॉरवर्ड थिंकिंग रखनी है. तो हमने उसका लिटरल सेंस उठा लिया, उसका जो एक्चुअल ब्रॉडर सेंस था उसके ऊपर हम फोकस ही नहीं कर पा रहे. ठीक है. सो द आइडिया इज दैट इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ. पीपल नीड टू पुश, but if people are not aware, they will never push because there are beneficiaries. So the government, the educated elite, they need to take the responsibility to do it. And if they're not doing it, then this means that आवे का आवाई बगड़ा हुआ है. यार मुझे थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ. आपका जो करियर है वो तो एक इलस्ट्रियस करियर है, यू आर एट द पीक ऑफ योर गेम राइट नाउ, बट पर्सनली आपके कुछ इंटरेस्ट और हॉबीज़ जो हैं वो बहुत थोड़ी सी ऑफ बीट भी कह सकते हैं. यू इनटू टू व्हीलर्स. यस. आपके पास टाइम कैसे निकलता है बाइसिकल्स और मोटर बाइक्स और ट्रैवलिंग, एंड you're a family man, you're into sports as well. How do you manage all of this, and how did you get into bikes, by the way? दोनों की रीज़न बड़े फ़र्क है. हाँ. ठीक है. जो मोटरसाइकिलिंग थी ये तो एक एवरी यंगस्टर्स ड्रीम टू हैव अ मोटरसाइकिल. ठीक है.
I would probably not have that dream. I never had that dream. You never had that urge to ride a I've motorcycle? driven the bike. So I've never driven the bike. I no? have driven the bike. Achha, you have. I have driven the bike. It's been a while actually. I haven't driven it in like 10 years, maybe 12, 15 years. But I was never really into it. I always thought कि यार इस पे अच्छा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं गिर बताता के हूँ मर इसके जाऊंगा ऊपर। प्रॉब्ली हो सकता है इट्स नॉट वेरी सेफ नहीं मेरे लिए मोटरसाइकिल मेरे फैमिली में कोई नहीं चलाता था राइट ठीक है और ना ही मुझे घर से कभी इजाज़त थी मोटरसाइकिल चलाने की सो लेकिन फैसिनेट ज़रूर करती थी कि यार टू व्हीलर है कभी तो चलाऊं ठीक है ना लेकिन चलाया कभी भी नहीं Okay. सो आई थिंक 2016-15 when I joined Teradata one of my colleagues and team members he was a sports biker राइट सो वो कभी कभार ऑफिस भी आता था तो उससे ज़रा कुर्बत हासिल हो गई कि यार अच्छा ये आता है करता है राइट और तब तक थोड़ा बहुत उस स्टेज पे आप पहुंच गए थे कि जिधर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आपकी थोड़ी बहुत हो जाती है और कुछ घर में थोड़ी बहुत चलती भी है राइट सो आई टुक द प्लंज एंड आई ऑर्डर्ड अ मोटरसाइकिल विदाउट माय फैमिली नोइंग इट राइट एंड आई वाजंट इन पाकिस्तान व्हेन इट अराइव्ड ओके सो लेकिन दो चीज़ें मैंने की उसके अंदर एक तो मैंने एक खूबसूरत मोटरसाइकिल मंगाई राइट एंड देन ठीक है। सेफ्टी पे प्रॉब्ली और मैं खुद पाकिस्तान में नहीं था राइट तो जब वो आई तो मेरे घर वालों ने देखा तो कहा नहीं चीज़ तो बड़ी चंगी है गुस्सा आया कि इसने मोटरसाइकिल मंगाई है अच्छा, लेकिन वो जरा कॉम्पनसेट और मैं चूंकि था नहीं यहाँ पे Right. सो वो काइंड ऑफ एक कन्वर्जेंस हो गई कि अच्छी भी लगी उनको मैं था भी नहीं तो गुस्सा उन्होंने मुझे फ़ोन पे निकाला मैं सुनता गया ठीक हो गया Okay. व्हेन आई केम बैक बट गियर इज़ मस्ट सो गियर के बगैर मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता हूँ अच्छा हाँ आई वेयर अ गियर इवन इफ दैट्स गोइंग टू द मार्केट हाँ, safety first. सेफ्टी फर्स्ट जी इसमें अभी आई थिंक आप उस पॉइंट में हैं कि यू डू केयर अबाउट हाँ, स्टेइंग हाँ, अलाइव नहीं, फॉर it's- फॉर योरसेल्फ एंड द It's not पीपल about. अराउंड यू मैं आपको बताऊं, I personally am not that fearful of death, but I am fearful of not dying and being in agony and pain. So वो जो Right. है ना being you know देखिए टांग टूट जाए कमर टूट जाए आपके डैमेज हो जाए सर डैमेज हो जाए और आप यू नो पैरालाइज्ड यार रहें so many lives depend on you right And so many आप people are leadership dependent role on को you. छोड़ दें पर्सनल हाँ. लाइफ में भी आपकी फैमिली आपके बच्चे आपके दोस्त all of that you is can't just all of that is interconnected. Yes. So safety is must. safety must ठीक है सो वो मैंने सेफ्टी का तो हमेशा से ख्याल रखा तो मोटरसाइकिल का मुझे वो था Right. यहाँ से शौक था तो जब ले लिया उसके बाद फिर मेरे उस दोस्त ने यू नो ही हेल्प मी आउट एंड ही हेल्प मी लर्न द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली रोड अ मोटरसाइकिल so that's about motorcycle that's how I Right. develop it and why did I get it because मैंने आपको बताया स्ट्रगल हमेशा से रही है तो हर चीज़ में स्ट्रगल रही है my life was always about doing something to prove others. I think this was more about doing something for myself. right but then of course you really got into it and आप एक community का हिस्सा भी बन गए और जिस तरह बचपन में मूवीज में देखा करते थे हम के बाइकर गैंग्स होते थे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यू नो लेदर जैकेट्स हो गई बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हो गई उन्होंने यहाँ पे लिविंग यू नो एक्स्ट्रा जुडिशल हरकतें हैं उनकी लिविंग अबव द लॉ और गैंग्स हैं और बाइकर गैंग्स हैं अब वही एक मैं चीज़ देखी मैंने कि पिछले 5-10 साल में एक वैसे सब कल्चर पाकिस्तान में भी डेवलप हो गया है बट यहाँ पर ऑफ कोर्स जो वैल्यूज़ हैं they're more about exploration and brotherhood and you know and freedom more than you know living the extrajudicial life. How did you get into this? और ये क्या on ground differences क्या हैं आपके biker gang में और आप लोगों के biker groups के अंदर? अच्छा ये ना ये डायलेमा है जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत सारे और डायलेमास हैं ना ये भी एक उन्हीं में से एक डायलेमा है कि we want to be them, we want to be into that zone where rowdy you know But you can't, those you can't gangster do का that. type of you know जिनकी दहशत है हाँ. तो हमारी ख्वाहिश तो वैसी ही है Right. ठीक है हमारी से मैं अपनी बात नहीं कर रहा बट हमारी कम्युनिटी की ख्वाहिश वैसे ही है तो हम करते ये है कि वो सब कुछ तो हम कर ही सकते क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो हम कहते हैं हम वैसे लगे जरूर देखने में आई थिंक यही की डिफरेंस है हाँ. कि वेस्टर्न बाइकर गैंग्स में जो लोग हैं दे डोंट हैव करियर्स और प्रॉब्ली उनकी लाइफ्स थोड़ी डिफरेंट है देखिए वहाँ भी दो यहाँ तरह पे- के लोग हैं हाँ, वहाँ पे एक है जिनका यू नो हार्ली मोटरसाइकिल्स जो है या हार्ली ओनर्स ग्रुप जो उनका बड़ा राउडी किस्म का बड़ा स्ट्रॉन्ग उसकी एक प्रेजेंस है वो बिल्कुल ही इसके अंदर है दे डेडिकेटेड बाइकर्स Right. और वट एवर स्टफ दे डू इट्स नॉट प्रोफेशनली यू नो एक्सेप्टेबल थिंग्स डॉक्टर नहीं होगा जो
हार्ली राइडर होगा हाँ, या उसके tattoos मतलब वो होने शौकिया जरूरी होगा है थोड़ा सा। टैटू, आप जब कितने तक टैटू ना हो, टिड बार ना निकला हुआ हो, दाढ़ी ना हो, आपने पोनी ना बांधी हो, आपके पैचेस ना लगे हो, सो वो वहाँ पे तो ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे जो हमने देखा है, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर है, आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स डेवलप्ड मोर इनटू अ ब्रदरहुड थिंग. So it's more about being together, caring for each other. Yes, many of us try to look like them. We get those leather jackets and leather pants and patches and stuff. No tattoos. I don't know anyone as till now कि जिसने इसकी वजह से tattoos कराए हुए हों. Right. या फ्लैश, एटलीस्ट फ्लैश नहीं किया उसने हमारे सामने. Okay. लेकिन कपड़े शपड़े सारे उसी तरह से है. लेकिन जो हमारे यहाँ जो दूसरा एक इसका स्ट्राटा है, वो लोगों का है जो एडवेंचर के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Absolutely. और चूंकि हमारा जो मुल्क है, इसमें इतनी खूबसूरती है, इसमें इतनी वेरिएशन है लैंडस्केप की, कि इट इज़ क्रिमिनल दैट वी हैवंट येट एक्सप्लोर्ड दैट मच. बाइकिंग से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप 2 व्हील पकड़ते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन भी कम होती है अपने आप से, ग्रुप में चले जाते हैं, पता है कि यार ये मुझे छोड़ के नहीं आएगा, या मुझे कुछ हो गया ना तो ही विल टेक केयर ऑफ मी. So वो साथ निकल पड़ते हैं और चले जाते हैं. क्या करते हैं? Do you guys have like some mechanics also like riding with you, or does With everybody long know how rides. to fix their own bikes? How does it work? दूर जाते हैं remote area में, बाइक खराब होगी, then what? देखिए, जो हमारी कम्युनिटी है ना, वो थोड़ी सी इन चीज़ों का ख्याल बहुत रखती है. So जब हम किसी लंबे टूर पे जाते हैं, खुंजराब हो गया, नॉर्दर्न एरियाज हो गया, so we normally have our vehicles as well who go with us as backups. We also have mechanics traveling with us just in case if a bike breaks down, so we are able to take care of it. So ये उसमें एक रखते हैं साथ. लेकिन जो आम हमारे बाइकर्स हैं, जो इन बड़े ग्रुप्स के साथ, छोटे ग्रुप्स में जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो मैकेनिक्स लेके जाते हैं. देखो, दैट्स पार्ट ऑफ द एडवेंचर, दैट्स द थ्रिल दैट यू एक्चुअली गो फॉर. व्हाट इफ माय बाइक ब्रेक्स डाउन? इट्स ओके, आई विल पुट अप अ टेंट एंड आई विल लुक फॉर अ मैकेनिक हु कैन फिक्स इट and go on and How many take the whole mechanics thrill. would be able to fix a Harley? देखिए, मैकेनिज्म्स देखिए, हार्ली तो मैं नहीं कह रहा, हार्ली के अलावा की जो बाइक्स हैं, वो पहली बात है इतनी वो फ्रेजाइल नहीं होती है. जो एडवेंचर बाइक्स हैं, दे मेंट फॉर लॉन्ग टूर्स एंड रफ रूट्स. और प्लस जो उनके पार्ट्स होते हैं, जुगाड़ हमारे यहाँ बहुत चलती है. वो तुम्हारा वो हमारा नेशनल काम है. वो हमारा जो है ना एक नेशनल स्किल है. तो कह रहा कि आपका नेशनल स्किल क्या है? नेशनल प्राइड है, नेशनल प्राइड काम है. जुगाड़. सो वो जो जुगाड़ है ना, हमारे यहाँ निकल आती है. राइट. ठीक है ना. सो वो इशू नहीं रहा है आज तक. लेकिन ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट ब्रदरहुड दैट गिव्स देम द अश्योरेंस. देखिए, आप जब जाते हैं फैमिली के साथ, व्हाट हैपेंस? यू आर ऑलवेज स्केयर्ड. What if my car breaks down? Yeah, I'm always scared of ठीक that. है ना? Honestly, ठीक है, you'll need a mechanic, but then not necessarily every mechanic can fix your car, right? And then the hassle of managing your family and the luggage and all of that stuff in case of a breakdown. Here, you go, कोई मसला नहीं है, कोई कमरा ले लूंगा, उसमें घुस जाऊंगा, सो जाऊंगा, मेरे यार मेरे साथ हैं. Fair enough. मुझे इनको खाने पिलाने का टेंशन नहीं, बल्कि यही मुझे खाना पिलाएंगे. नहीं, मेरा बाय द वे इसका मेरा ये कि मैं आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ द कार ब्रेकिंग डाउन एंड बच्चे और फैमिली ख्वार हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए करता हूँ कि आई यूजुअली ड्राइव द मैनुअल कार व्हेन आई एम गोइंग एनीवेयर रिमोट. कि मैनुअल गाड़ी है, वो अगर ख़राब हो भी जाती है तो मुझे ठीक करने का अपॉर्चुनिटी बेहतर है कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉनिक कार और अब आप बहुत आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, आप बहुत सोचते हैं. जब आप मोटरसाइकिल पे होते हैं, आप सिर्फ ये प्लान करते हैं कि यार मेरे पास सोने के लिए बिस्तर, टेंट और पंक्चर निकालने के लिए मेरे पास सामान है कि नहीं है. बस फिर आप कहते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और आप चल पड़ते हैं. अब मुझे अपनी आइडियल, अपनी मोस्ट फेवरेट ड्रीम बाइक और ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में मुझे बताएं. देखिए, ड्रीम डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान, आई वुड want to scale the north, right, on a motorcycle, and क्योंकि मैं biased हूँ. Being a Kashmiri, I am a mountain guy, so I love hills, I love mountains. So मेरे लिए जो fascination mountains के अंदर है ना, वो शायद जितना ही मर्जी खूबसूरत लैंड एरिया होगा, शायद उसमें उतनी मुझे fascination नहीं होगी. So mountains is what really fascinates me. यार ये पता है, ये this is something in our DNA. मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बाय द वे.
मेरा छोटा बेटा है एंड COVID वगैरह and all of this stuff, we never really traveled much in the past few years while he was growing up. He's so fascinated by the mountains. He just loves the mountains. It's just built into him. So I can totally relate to that. So mountains is they call you. It's like in your blood, so, right? मुझे वही कहता है ना कि there are a few friends of mine from Karachi the other day and some from Islamabad as well. And they like हम पहाड़ों में क्यों जा रहे हैं यार, ये वही तो पहाड़ है. नहीं, ये बार बार तुम पहाड़ों में चले जाते हो यार, ये क्या है यार, ये वही पहाड़ है. इधर के देखो या नॉर्दर्न एरियाज के देखो, पहाड़ तो पहाड़ है. लेकिन हमारे लिए प्रॉबली, मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, बट मुझे फैसिनेशन है पहाड़ों से, मुझे फैसिनेशन है ठंड से. ठीक है, मुझे ठंड ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू गर्मियों से. So पहाड़ is anywhere पहाड़ is going to be my fascination. I agree with you about the ठंड, by the way. गर्मी पे ठंड मुझे भी ज़्यादा इसलिए पसंद है कि ठंड, आप कुछ भी जितनी मर्जी ठंड हो ना, you can do something about it. जब गर्मी लग रही हो तो there is literally nothing that आप you can do. सिर्फ एसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं. आप एसी अगर मशीन नहीं है तो you are doomed. Then you are doomed. But वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती आपको गर्मियों के अंदर. So वो मेरा एक फैसिनेशन है. बाइक के अंदर when I started off with the motorcycling, the bike that I wanted to have was a Ducati. ठीक है, because it was ferocious looking, it had that mean look on it. ठीक है, हाँ. So Ducati के अंदर भी Ducati Daviel जो है, that's what I really love. Right. लेकिन so any bike with a lot of fairings and खूबसूरतीज, I don't like them. अच्छा, I like more like naked bikes. Right. जिसमें बाइक मसल जो है ना, वो उसकी इंजन के अंदर नज़र आता है, वो उसकी एग्जॉस्ट के अंदर नज़र आता है, वो उसकी जो सामने की फ्रेम है उसमें नज़र आता है. से ज़्यादा आपको उसकी मुझे उसकी एक्चुअल फॉर्म ऑफ फिजिक पे जो है ना, आई एम रियली इंट्रिग्ड विद दैट. So I would love to go for that. I do have a Harley, but I'm okay with it. I'm happy with it. And I would not want to change it. But that was a long pause there. I guess you do want to change this. There is no end to what you want. Right. But that's why I took a pause. Do I really want to change it? The answer is no. I'm happy with it. Had a little debate. Yeah. I'm happy with it. Interesting. What about bicycling? You're into that as well? हाँ, bicycling जो है ये थी. साइकिलिंग तो आप हमेशा बचपन से कुछ ना कुछ फॉर्म में कर ही रहे होते हैं. So it was always something that I was really into. Right. Lekin not on a regular basis. COVID, health, when they combined, I got to understand कि यार मेरे अपनी जो काम मैं कर रहा हूँ इसके अंदर मेरे पास टाइम तो मिलता नहीं है. So it's better that I adopt a hobby or an activity that can keep me healthy as well, and also take my mind off my work. So cycling I found to be extremely therapeutic. I started off cycling early morning. Right. And back in 2021. And 5 kilometers, 10 kilometers. Now, alhamdulillah, I do on an average 3 to 4 times a week, 30, 35 kilometers each trip. And once a week 50 kilometers. Right, so 30, 35 kilometers and then once a week 50 तक भी जाते हैं. हाँ, once a week 50 kilometers hardcore. जो है. It's not hardcore to be honest. Really? मैं आपको बताऊं, मैं आपको 4-5 किलोमीटर पे नहीं, ये पता है मैंने ना जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं इससे. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो मुझे ना इससे एडिक्शन हो गई. Right. क्योंकि मैं इससे सीखता बहुत कुछ था. कोई चीज़ सीखी है आपने जो आप अपनी बिजनेस लीडरशिप के अंदर कहीं अप्लाई करते हैं? कोई बहुत सारी बताएं हमें. बहुत सारी. शेयर समथिंग विद अस. मैं आपको बताऊं, having traveled all of Islamabad in all the major roads of Islamabad, cycling in all of them, I can understand and I know their curves and contours. Right. ठीक है, the dips and the जब भी उसमें increase आता है या कहाँ पे potholes हैं और कहाँ पे speed breakers हैं. So I can cycle पे जाके ना आपको हर चीज़ का अंदाजा हो जाता है. जो आपको गाड़ी में बैठ के अंदाजा नहीं होता वो आपको साइकिल पे हो जाता है. क्योंकि you're actually going through the air. So मैं जब भी साइकिल पे आप चलाते हो तो आप आगे देखते हैं. ठीक है.
So जब आप Wind in your face. wind in your face, you loved it, and then you get the view and everything. Freedom. But at the same time, what I used to see was it's an uphill thing. Right. यार अब ये जाके ना ऊपर जाएगा. अच्छा ऊपर जाएगा तो होता क्या है, आप जो है वो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आ गया कि यार अब ना मुझे साइकिलिंग हार्ड करनी पड़ेगी, गियर को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, और यार ये तो बहुत ही दूर तक जा रहा है. ठीक है ना. तो आप कहते हैं कि यार अच्छा इधर से कौन सी सड़क लेफ्ट मुड़ रही है, राइट मुड़ रही है, मुड़ जाऊं तो मैं इधर से मुड़ जाऊं या मैं वापस चला जाता हूं, शॉर्टकट निकाल. पाकिस्तानी. ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है. अच्छा पाकिस्तानी बिहेवियर नहीं है शॉर्टकट्स वाला. वो तो बहुत ही ज्यादा है. सो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका तोड़ क्या है, ये करना तो है, इसका तोड़ तो ये नहीं है कि मैं ऑल्टरनेट चीजें कर लूं. व्हाई एम आई गिविंग अप? सो द आर्ट ऑफ नेवर गिविंग अप, राइट, आई लर्न फ्रॉम देयर. हाउ? मैंने क्या किया, मैंने फोकस किया दूर के बजाय मैंने फोकस करना शुरू कर दिया सामने. राइट. सो मैंने वो जो मुश्किलात है ना उसको मैंने देखना छोड़ दिया. अच्छा, यानी कि आपकी फोरसाइट आपने जज कर लिया, बट यू ओनली पेइंग अटेंशन टू व्हाट्स इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू, in front of me, and I started to channelize my energy to achieving that activity. राइट. ठीक है ना, without thinking about how difficult that activity is. राइट. ठीक है. सो मैंने क्या किया, नॉइज फिल्टर्स करना शुरू कर दिए. ओके. ठीक है ना, ये विजुअल नॉइज, ये आपका जो जहन में साइकोलॉजिकल नॉइज होता है कि यार मुश्किल है कहीं और निकल जा. मैंने कहा नहीं हारून, स्टे फोकस्ड. सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई ब्रीदिंग. ठीक है. एंड आई realized that I have crossed a certain pace. साइकिलिंग में होता यह है कि आप देखते हैं कि किस पेस से चला रहे हैं और कितनी डिस्टेंस आप चलाते हैं. Right. तो ये नॉर्मली 2 पैरामीटर्स हैं जिसको आप बेसिकली अपनी कैलोरी बर्निंग के लिए या अपनी एक्सरसाइज के लिए यूज कर रहे होते हैं, पैरामीटर्स को. तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि आई क्रॉस्ड a few kilometers on the uphill task without any issue. Right. And then I started doing it again and again, and I mastered it, and now it's not an issue at all. So क्या business lesson है कि if you are determined to achieve an outcome, number one, there is always a solution to achieve that outcome. Right. You need to find that solution. You need to filter out all the noises around it. Okay. You need to keep yourself focused, and you need to exert your effort in order to achieve that objective. And if it does make you feel, lost at times, stick to your objective. ठीक है? Right. And you will achieve it. And do it again. Do it again till you master that art of repetitiveness. Wonderful. Till the time it becomes part of your DNA. ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्रोजेक्ट में कर लिया या एक मुश्किल आई तो उसमें मैंने कर लिया. इसको अपने डीएनए का हिस्सा जब तक नहीं बनाएंगे ना. कामयाब लोग क्या करते हैं, आप देखें क्रिकेट के अंदर देख लें, किसी भी स्किल के अंदर आप देख लें, वो क्या कह रहे होते हैं, मसल मेमोरी बना रहे होते हैं. ठीक है ना, विजुअल और मसल. Right. कि जी बॉल आई यूं करना है, बॉल आई यूं, वो करते 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 अब कहते पागल हो गया है, क्या कर रहे सबकॉन्शियसली हैं. करना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो उसकी ओवरऑल मसल मेमोरी का हिस्सा बनती जा रही है. सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी आप जब तक अपने डिसीजंस, व्हाई वुड आई ट्रस्ट यू, जब हम कहते हैं ना लोग कि यार सीनियर बंदा लेना चाहिए. सीनियरिटी क्या होती है? सीनियरिटी के अंदर ये होता है उसका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उसमें टाइम होता है. Right. वो टाइम आपको रेपिटेटिवनेस की वजह से आपको फर्म बना देती है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, विच गिव्स द अदर पर्सन द एश्योरेंस कि कभी कोई मसला आया ना, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है इसको रिजॉल्व करने की. क्यों? क्योंकि इसके पास वो जो एक्सपीरियंस है, विजडम है. लोग कहते हैं ना यार मैं इतना यंग, मैं इतना ज़बरदस्त, ये मैं क्यों नहीं ऊपर जा रहा. भाई आप ऊपर इसलिए जो कि आपके अंदर जो एक्सपीरियंस आपके अंदर विजडम लेकर आती है, जो एक्सपीरियंस आपको साइकोलॉजिकल मेमोरी बिल्ड कर रही होती है, Right. जो आपकी मसल एंड थिंकिंग मेमोरी बना रही होती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और हार्डवर्क सिखाती है. Right. यू मे बी ए गिफ्टेड डिसीजन मेकर, यू मे बी ए गिफ्टेड टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है ना, बट इट इज नॉट that you can be a gifted leader as well. But practical scenarios में implement करके कैसे करना बार-बार है, देख के क्या एक करना है. situation को उससे So learn yeah, करके, so this is grow one of करके the things आप that better I हो सकते learned हैं. Right. out of cycling, and it made me so addictive that मुझे ना, अच्छा ये हर दफा कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे होते हैं. ठीक है. Every ride is different. Every ride is different. हाँ. Because if you take a different route, you get a different experience.
You learn to avoid obstacles as well. You learn to avoid accidental, cases as well. हर external factor different है in डिफरेंट every होता single है. right, तो आपको सो adapt आपका करना है. एक लर्निंग होता है, और प्लस मेरे लिए ये होता था कि आई यूज्ड टू बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग. Right. मेरे सर में हेडफोन्स होते थे कान में, और साइकिल होती थी, मेरा पानी होता था जूस वाला, और मेरी साइकिल होती थी. तो मेरा दिल चाहा जहाँ रुक गया, मेरा दिल चाहा जहाँ चल लिया, मेरा दिल चाहा जो मैं सोचूं, ठीक है ना, मेरा दिल चाहा जो मैं सुनूं. Right. अब आप मुझे बताएं, ये नेमत नहीं है कि जो सोचना चाहे वो आप सोचे, जो करना चाहे आप वो करें, जहाँ रुकना चाहे आप रुके. Ultimate escapist fantasy भी है ये. ये एक्चुअली फैंटेसी है. आजकल की जिंदगी में कहाँ मिलता है ये आपको मौका. Yes. और वो चीज़ आपको मिलती है. अब मैं कोई ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं जाता. आई गो फॉर एन आवर, एंड आई गो बिफोर एनीबडी एल्स वेक्स अप in my house. अच्छा. So I go like So you 6, 7 don't o'clock. you don't cannibalize on your family No, time no, for I the don't. sake I of don't. any of your personal No, endeavors. Right. no. So that's what I do, which is a limitation, but it kind of balances out my personal and my family. By the way, आपने शुरू में कहा कि आप टाइम कैसे निकालते हैं, हाँ, मोटरसाइकिलिंग के लिए भी हाँ. आप टाइम कैसे निकालते हैं. सो समर्स के अंदर मेरी सारी मोटरसाइकिल राइड्स जो हैं वो फजर के फ़ौरन बाद 4-5 o'clock हो जाती है, एंड बाय 9 o'clock आई एम बैक होम ऑन द वीकेंड. Oh, wonderful. So you do your stuff, and then you are available for the family as well. क्या So it's not kind of bridging into or taking away But their you, time. you have to manage your time smartly. You can't have be to. just. Do you spend time watching TV or like Netflix or something like that? Netflix, या productive yes. चीजों में time गुजारते हैं. नहीं, मैं पिछले 2018 से मैंने जो है टीवी देखना छोड़ दिया है. अच्छा, okay. ठीक है, क्योंकि वैसे तो मुझे शुरू से कोई इतना शौक खबरों का और इन चीज़ों का नहीं था, बट जब से प्राइम टाइम टुक ओवर, वाज टेकन ओवर बाय these news and talk shows and all that kind of stuff, it kind of pushed me away. Right. Number one. Number two, I'm not much of a drama watcher or a movie watcher. I very rarely watch movies as such. लेकिन सीजन्स में वो देखता हूँ जिसमें कोई लर्निंग हो, कोई या कॉमेडी हो. Right. बिकॉज मुझे ये रोमांटिक मूवीज एंड सीजन्स देखने का कोई शौक नहीं है. Being a tech and AI guy, I think you should definitely watch Pantheon. It's an animated show. It's an anime. Okay. इसके 2 seasons हैं. It's ठीक है. originally AMC का show था, which Amazon kind of completed, and is now available on Netflix as well. तो Pantheon देखिएगा और मुझे बताइएगा कि how you feel about I'll it. do that. Let's just wind this up. Future, AI future. Do you think is going to be an AI apocalypse या utopian AI की तरफ रुझान होगा आपका? How do you see this thing panning I out? am a realist, and I personally believe that there will be an There will be an apocalypse basically. there will be, Okay. and it has to be. अच्छा, okay. It has to be. Inevitable है. It's inevitable. और कितने ठीक है? दूर है? ये मुझे नहीं पता कि यार कितना ये दूर जी, है. जब से ये जो इलॉन मस्क ने ये जो हमारे ऑप्टिमस रोबोट्स अनाउंस करके दुनिया को दिखाए हैं ना, तब से I've gotten really worried about this whole thing. और अभी apparently in the next 5-10 years इसकी प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी कि बहुत जल्द सारी वर्कफोर्स रिप्लेस होने वाली है. और when everything around you is a robot which is kind of AI and learning on the job, उसको कंट्रोल करना वही है कि जो इदारा कंट्रोल कर रहा है, they'll control everything, and I'm worried about Robotics that. and artificial intelligence, it's a very lethal combination. यही तो. And it's already creating issues. There are experiments already happening. Yeah. We've seen in wars, if one soldier is injured, the other or the opposite one may come and may not shoot that individual just because the person is human, yes, human that connection. that humanity element, Yes. which comes through emotional connection of by seeing the face of the individual, or understanding the situation or putting yourself in their shoes. Now that behavior कि अपने आप को उनके जगह देखकर तो देखो कि क्या होता है, ये आपको AI रोबोटिक्स के अंदर नजर नहीं आएगा. अभी नहीं है, but apparently ठीक है? they're working on this as They're well. working on it, but that's too far away. That's too far away. Hopefully. Hopeful. So वो जो है वो आपका डाउन टर्न बनेगा. और जो डाउन टर्न बनेगा इसकी वजह है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि just because I think it that way. The overall
humanity has to collapse by collapse किस चीज से? In its morality, in its dealings, in its interaction, and those will happen on certain parameters Right. or certain fundamental elements. ठीक है? जो ये लोग कहते हैं ना कि दज्जाल and Antichrist and Mehdi, the whole reincarnation of the prophetic जो signals हैं वो होना है. मैं बड़ा strong believer हूँ इस चीज़ का कि वो होना है. बिल्कुल होना. और वो होएगा कैसे? उसके tools क्या हैं? उसमें जो टूल्स क्या हैं वो हमारे वो सामने ये ऐसे सारे unveil हो टूल्स रहे हैं. हमारे सामने आ रहे हैं. ठीक है. सो ये होना है, ये होएगा. इससे डिस्ट्रक्शन की जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा. और ये ज़रूरी नहीं कि अब हम कोई एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं कि जी एटम बम ही फटेगा तो कुछ तबाह होगा. ऐसा नहीं है. The moral degradation, the overtaking of humanity by machines, these are also those elements that add to that whole thing. So ये होना है. ठीक है. और मुझे अफसोस और मुझे डर जिस बात का है कि if we as a society, as a nation are not united in formulating regulations and awareness and education and bring ourselves together on what we were built for or we were made for, this country, we may be the biggest effectee of this. Yeah. हमें शॉर्ट टर्म गोल्स को साइड पे रख के, शॉर्ट टर्म Long term प्रॉफिटेबिलिटी को साइड पे long रख term के achievable, हमें लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना होगा. बिल्कुल ऐसे ही है. कहा, आई मेंशन्ड अ शो कॉल्ड पैंथियन. उसमें एक बात कही गई जो कि मेरे दिमाग में फंस गई है. द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, इज जस्ट नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. True. Very true. Exactly. That show blew my mind, and I hope that it does the same for you. Yeah, it is. You are fascinating, and this was a wonderful conversation. I had a great time. Thank you for sharing your insights with me and with my audience. And I hope to do this again sometime. Thank you very much for having me here, and it was lovely talking to you, and let's do it again sometime. This is the show where I speak to professionals, corporate leaders, thought leaders, entrepreneurs, कुछ ऐसे लोग जो कि आपके इर्द गिर्द हैं और बहुत कुछ नया कर रहे हैं, कुछ तब्दीलियां ला रहे हैं, कुछ दुनिया को सिखा रहे हैं. और इस शो के ज़रिए मैं और आप उन लोगों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. सो इफ़ यू मेड दिस फार इनटू द वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए इस तरह के और भी मज़ेदार इंटरव्यूज़ लेकर आ सकें. थैंक यू.